बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव लो पास फिल्टर। अब पहले देखें, जो हमने लो पास फिल्टर का सर्किट बनाया था उसमें एक रजिस्टर इस्तेमाल किया था और एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया था। अब कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों ही पैसिव कंपोनेंट हैं, तो इसलिए वो फिल्टर जो है उसको आमतौर पर पैसिव फिल्टर कहते हैं। तो एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर में क्या होता है? एक्टिव फिल्टर में हम एक एक्टिव कंपोनेंट जो है इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो है एक्टिव कंपोनेंट हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, यानी कि यहाँ हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल करके लो पास फिल्टर जो है वो बनाते हैं। अब इसमें ये देखें, ये लो पास फिल्टर में हमने ये जो इस्तेमाल किया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो पहले इसकी जो कुछ खुसूसियात हैं उसको हम देख लेते हैं। ये जो हमारा पोल है यानी कि इनपुट है, फिर आर और सी, ये हमारा एक सर्किट जो बनता है, इसकी जो आउटपुट है उसको हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसके साथ इसको अटैच किया। अब ये देखिए कि चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो इनपुट एम्पीडेंस होती है वो वेरी हाई होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये इस सोर्स के ऊपर, जो हमारा लो पास फिल्टर है, इसके ऊपर ये लोड नहीं बनेगा, यानी कि इसकी इम्पीडेंस वेरी हाई है तो करंट वेरी लो इसके अंदर एंटर होगा। दूसरी बात यह है कि इसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस जो होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो बहुत लो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटपुट पे हम लोड लेते हैं उसका, यानी कि उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लोड ज़्यादा हो कम हो, इसकी इम्पीडेंस तो वेरी लो है, तो जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हम वेरी हाई करंट भी इससे फ्लो करवा सकते हैं और वेरी लो करंट भी इससे फ्लो करवा सकते हैं। अब अगली बात ये है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो गेन होती है वो डिपेंड करती है इन रजिस्टर के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने जो फिल्टर हमने बनाना है एक्टिव फिल्टर, उसकी गेन को भी एडजस्ट किया जा सकता है इन रजिस्टर को वेरी करवा के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्लोज लूप गेन है यहाँ पे, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग अपना एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इसकी जो क्लोज लूप गेन होती है वो आपको पता है 1 प्लस आर 2/R1 के बराबर होती है, नहीं सॉरी R1 और R2 के बराबर होती है, ये सही है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये है सिंगल पोल, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सोर्स है बिल फर्जर उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो रही है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा आउटपुट के ऊपर। पहले हम कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट आपस में इक्वल हैं, तो जाहिर है इसका जो गेन है 1 के बराबर होगा, तो गेन डीबी में 0 के बराबर होगा। तो चूंकि ये सिंगल पोल हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें रोल ऑफ रेट जो होगा -20 dB पर डिकेड के बराबर होगा, यानी कि ये देखिए FC मल्टीप्लाई बाई ये यहाँ फ्रीक्वेंसी का 10 टाइम आ गया, तो उस वक्त ये 20 dB का इसमें डिक्लाइन आ गया, तो ये हमारा 20 dB पर डिकेड जो है इसका रोल ऑफ रेट होगा। अगली बात ये देखिए कि इसका जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होगी वो -3 dB जहाँ पे गेन आती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी आती है FC, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, FC जो होगा 1/2πRC के बराबर ही होगा, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा सिंगल पोल एक्टिव लो पास फिल्टर कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर इस्तेमाल किया है जो कि एक्टिव कंपोनेंट है। अब ये दूसरा जो लो पास फिल्टर है, इसमें देखिए कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो हम एक ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो इनपुट है यानी कि इसका जो हमारा फिल्टर बनता है उसमें 2 पोल हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये स्पेशल किस्म का जो सर्किट है ये सेलन की लो पास फिल्टर कहलाता है। इसमें देखें ये 2 पोल किस तरह बनते हैं, तो ये एक तो ये पोल बना, ये CB और RB, ये बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह यहाँ ये RB ये CB। अब दूसरा पोल जो है हम कहते हैं कि आउटपुट से ये एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ फीडबैक करते हैं और ये रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें कि जब फ्रिक्वेंसी जो है वो लो होगी तो इसकी इम्पीडेंस जो है वो हाई होगी,
तो इनपुट कम मिलेगी, इसका मतलब उसका इफेक्ट भी यहाँ पे कम होगा। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो यहाँ पे रिस्पांस जो है वो ज़्यादा होता है। तो कहना ये चाहता था कि ये दो पोल बन गए, एक RACA बना रहा है और एक RBCB बना रहा है। तो ये एक्चुअली सेलन की लो पास फिल्टर जो है ये सेकंड ऑर्डर हमारे पास फिल्टर है। इसमें दो पोल इस्तेमाल होते हैं, एक पोल ये बन गया, एक पोल ये बन गया। तो डेफिनेटली इसका रोल ऑफ रेट जो होगा वो पहले से डबल हो जाता है। यानी कि अगर सिंगल हम ये फिल्टर इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो कर्व आएगा, रिस्पांस आएगा, यहाँ तक आएगा। लेकिन जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें इतना हिस्सा जो है ये वाला अनवांटेड सिग्नल जो है वो अटेन्यूएट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से इसका रिस्पांस जो है कंपैरेटिवली बेहतर हो गया। अब रही बात कि इसकी फ्रिक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी किस तरह निकालते हैं, तो इसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है कि FC इज इक्वल टू 1/2 पाई RA/RB/CA/CB। ये तो अगर RA और RB की वैल्यू बराबर ले लें, R के बराबर ले लें, और CA/CB को इक्वल रख दें C के, तो अब देखिए कि ये आ जाएगा R स्क्वायर, ये आ जाएगा C स्क्वायर, इसकी अंडर रूट। तो सिंपली फिर वही बात आ गई आपके पास कि FC जो होगा 1/2 पाई RC के बराबर ही होगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि इसमें जब इनकी वैल्यूज जो हैं आपस में हम इक्वल रखते हैं, तो डेफिनेटली ये जो हमारा सेलन की लो पास फिल्टर है ये ज़्यादा इफेक्टिव है सिंगल पोल एक्टिव लो पास फिल्टर के मुकाबले में। अब रही बात कि इसकी अगर हम एडजस्टमेंट कर लें, ये पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि अगर इसकी जो रेशियो बनती है R1 R2 ये इसके बराबर रख लें तो जाहिर है इसका डैम्पिंग फैक्टर जो है 1.414 बनता है। तो ये जो डैम्पिंग फैक्टर बनता है ये बेसिकली सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ रिस्पांस को शो करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास जो आउटपुट बनेगी वो बटरवर्थ उसका इनके होगा रिस्पांस, और उसका जो डैम्पिंग फैक्टर होगा, ज़ाहिर ये डैम्पिंग फैक्टर शो कर रहा है कि ये हमारा जो है अपना रिस्पांस है आउटपुट पे, जो फ्रिक्वेंसी और गेन के दरमियान जो रिलेशन है, जिनके आउटपुट पे जो हमें सिग्नल मिल रहे हैं, तो उनको ये शो कर रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ रिस्पांस को इनके आउटपुट पे हमें मिलेगा। तो ये देखें ये R1 और R2 यहाँ हम एडजस्ट करते हैं, R1 और R2। अब इनकी वैल्यू जो है इनकी यहाँ एडजस्ट करके इसमें जो हम करते हैं, यानी कि इसके अटैच करते हैं सर्किट के अंदर, तो ये हमारे पास इस तरह का रिस्पांस मिलेगा। ये इसी तरह हम पोल्स की तादाद जो है वो इंक्रीज करके इसका रोल ऑफ रेट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि हम जितने पोल्स जो हैं इंक्रीज करते जाएंगे, उनकी तादाद बढ़ाते जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा अनवांटेड सिग्नल्स जो हैं उनका पोर्शन कम होता जाएगा। तो यहाँ हमने ये देखें एक सेलन की को सिंगल पोल एक्टिव फिल्टर के साथ अटैच कर दिया है। तो ये कैस्केडेड एक्टिव लो पास फिल्टर है, यानी कि ये सेलन की और ये सिंगल पोल जो एक्टिव फिल्टर है उसको अटैच किया, तो दो पोल इसके बन गए, एक पोल इसका बन गया। तो इसका मतलब यह है कि ये थर्ड ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा एक्टिव फिल्टर होगा, लो पास फिल्टर। तो इसका रोल ऑफ रेट जो है वो -60 dB/डिकेड के बराबर होगा। इसी तरह ये देखें ये दो सेलन की को आपने आपस में अटैच कर दिया कैस्केडेडली, तो इसका क्या मतलब हुआ, दो पोल ये बन गया, दो पोल ये बन गए, इसके 4 पोल बने। जब 4 पोल बनेंगे तो जाहिर है इसका रोल ऑफ रेट जो है वो -80 dB/डिकेड होगा, डिकेड हो जाएगा। तो इस तरह अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम मुख्तलिफ जो लो पास फिल्टर हैं उनको कैस्केडेडली आपस में जोड़ते जाते हैं
और रोल ऑफ रेट जो है वो ज़्यादा होता जाता है और अनवांटेड सिग्नल जो है वो आउटपुट पे हमें कम मिलते जाते हैं। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं एक्टिव हाई पास फिल्टर। अब हम एक्टिव हाई पास फिल्टर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहले सिंगल पोल एक्टिव हाई पास फिल्टर है। इसमें ये देखें कि ये सिंगल पोल है और इसमें अगर आप नोट करें तो कैपेसिटर और रेजिस्टर की जो पोजीशंस हैं उनको हमने सिर्फ इंटरचेंज किया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ पे जब हम सिग्नल जो है उनकी फ्रिक्वेंसीज को इंक्रीज करते जाएंगे तो रिजल्ट ये निकलेगा कि आउटपुट जो है वो बढ़ती जाएगी। क्यों बोला कि ये कैपेसिटर जो है लो फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल्स होंगे उनको अटेनुएट करेगा, लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी इसका करंट बढ़ता जाएगा, तो जिसके नतीजे के तौर पर यहाँ पे वोल्टेज जो है जो इनपुट पे मिल रही है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर वो बढ़ती जाएगी। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास एक सिंगल पोल एक्टिव हाई पास फिल्टर बन गया। और एक्टिव जिस तरह पिछले अपना आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये एक्टिव कंपोनेंट है, इसलिए इसको हम नाम देंगे एक्टिव हाई पास फिल्टर। अब रही बात कि ये सिंगल पोल इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका रोल ऑफ रेट जो है वो -20 dB पर डिकेड होगा। तो इसका अगर रिस्पांस देखें तो वो कुछ यूँ बनेगा, यानी कि ये -20 dB, ये 0 और ये एक मीन 0.1 यहाँ पे है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये FC आ जाएगा। तो ये आगे जो है सारे का सारा बैंड ये वो पास हो जाएगा। लेकिन ये भी एक आइडियल केस है। इन रियल क्या होता है कि जब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है तो ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो है ये एक इनहेरेंट अटेन्यूएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से आउट हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जाके भी ये अटेनुएट करना शुरू कर देता है। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि ये बैंड जो है इन्फिनिट नहीं होता, बल्कि इसमें एक लिमिटेड बैंड ही पास आउट होता है। अब ये तो सिंगल पोल की कहानी थी। अब हम ये देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर एक्टिव फिल्टर जो है हाई पास फिल्टर जो है वो किस तरह बनाया जा सकता है। तो ये बेसिकली वही शैलन की एक्टिव हाई पास फिल्टर है। इसको भी अगर देखें तो इसमें कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स को इंटरचेंज कर दिया गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो हमने एक ही इस्तेमाल किया है, लेकिन ये पोल हमारे पास दो बन गए। तो जब पोल दो बनेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर हमारा कॉन्फ़िगरेशन में आएगा एक्टिव फिल्टर। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इसकी अटेनुएशन पहले से बढ़ जाएगी। यानी कि पहले जो रोल ऑफ रेट था वो इसका था -20 dB पर डिकेड, लेकिन अब रोल ऑफ रेट इसका जो हो गया है वो हुआ -40 dB पर डिकेड। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि पहले से ज़्यादा अच्छा किस्म का जो हमारा फ़िल्टर बना, जो कि अनवांटेड जो फ्रिक्वेंसीज आ रही थी उनको मज़ीद इसने ब्लॉक कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा शैलन की एक्टिव हाई पास फिल्टर बना। अब इसी तरह इनको जिस तरह पहले हम बांट चुके हैं लो पास फिल्टर में, इनको आपस में जोड़ के कैस्केडेडली हम थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड सो ऑन कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिव हाई पास फिल्टर भी बना सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे फिल्टर्स की तादाद या पोल्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी अटेनुएशन जो है वो भी ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ भी वही बात, इसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होगी, FC जो है 1/2 पाई RC के बराबर ही होगी। और यहाँ क्या होगा, ये FC जो है 1/2 पाई RA RB CA CB और इसकी अंडर आ जाएगी। और यहाँ भी वही बात कि अगर RA RB के बराबर ले लें, उसको R ले लें, और CA जो है वो CB के बराबर ले लें, C आ जाएगा। तो ये FC की वैल्यू फिर वही हम लिख सकते हैं 1/2 पाई RC के बराबर। तो इस तरह इसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो ये रहा हमारा एक्टिव हाई पास फिल्टर। अब हम
एक्टिव बैंड पास फिल्टर जो है उसको डिस्कस करना चाहते हैं। तो एक्टिव बैंड पास फिल्टर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है हाई पास फिल्टर का और लो पास फिल्टर का, यानी कि कैस्केडेडली हम हाई पास और लो पास फिल्टर जो है उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, जब यहाँ इनपुट के ऊपर हमारे सिग्नल आएंगे जिनकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, तो जाहिर है ये है हाई पास फिल्टर, तो ये क्या करेगा, लो जो फ्रिक्वेंसी है उसको अटेन्यूएट करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी को पास आउट कर देगा। तो इसका जो रिस्पांस बनेगा वो कुछ यूं होगा। ये देखें, ये मैंने सिंगल पोल एक्टिव हाई पास फिल्टर जो है यहाँ बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रोल ऑफ रेट जो है वो 20 dB पर डिकेड होगा, यानी कि ये -20 dB है, तो 20 dB पर डिकेड इसका रोल ऑफ रेट होगा। तो ये इसका रिस्पांस बनेगा ये वाला। लेकिन जब फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई होना शुरू हो जाएगी तो क्या करेगा, ये जो लो पास फिल्टर है ये लो फ्रिक्वेंसी को पास करवाता है, हाई फ्रिक्वेंसी को अटेन्यूएट करता है। तो याद रखें, ये अगर हमारा ये फिल्टर ना होता तो रिस्पांस कुछ यूं बनता ऐसे, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसी पास होती और हाई फ्रिक्वेंसी जो है अटेन्यूएट होती। लेकिन यहाँ दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें क्या होगा कि ना ये हिस्सा जो है वो पास होगा ना ये हिस्सा जो है पास होगा। ये आइडियल केस बता रहा हूँ वैसे तो, क्योंकि ये देखें ना, ये कुछ सिग्नल तो पास हो रहे हैं इधर से भी इधर से भी, लेकिन ये देखें कि ये हिस्सा जो है ये हाई पास फिल्टर जो है अटेन्यूएट कर रहा है और ये हिस्सा जो है लो पास फिल्टर जो है वो अटेन्यूएट कर रहा है। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि पर्टिकुलर बैंड जो है फ्रिक्वेंसी का जो बैंड बनता है वो पास होगा, बाकी अपर फ्रिक्वेंसी और लोअर फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल हैं वो अटेन्यूएट हो जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। यानी कि ये हमारा एक ऐसा अपना एक्टिव फिल्टर बना जो एक पर्टिकुलर जो बैंड है उस फ्रिक्वेंसीज को ये पास करता है और बाकी फ्रिक्वेंसीज को ये अटेन्यूएट कर देता है। तो यहाँ देखें, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ये हाई पास फिल्टर की बनी, ये लो पास फिल्टर की क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी बनी। इस फ्रिक्वेंसी को हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फ्रिक्वेंसी को हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें, ये जो आपने लगाए हुए हैं रजिस्टर और कैपेसिटर, तो यहाँ वे ये बात भी ध्यान में रखें कि इसका जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो हमारा हाई पास फिल्टर है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी वो कम होनी चाहिए और लो पास फिल्टर की क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी जो है ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली फ्रिक्वेंसीज का बैंड होगा जो कि पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर नहीं रखनी हमने, बराबर रखेंगे तो ज़ाहिर है ये दोनों की वैल्यू जो है एक जैसी आ जाएगी, तो बैंड जो है वो पास नहीं हो सकेगा। तो इसलिए इसकी एडजस्टमेंट करना होती है कि पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जो है वही पास हो, बाकी अटेन्यूएट हो, लो फ्रिक्वेंसी भी और हाई फ्रिक्वेंसी भी। तो इसलिए इनकी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको ये देखिए कैपेसिटर रजिस्टर से एडजस्ट किया जाता है, तो रिक्वायर्ड बैंड जो उसको पास करवाने के लिए। अब रही बात कि इसकी ये जो सेंटर्ड फ्रिक्वेंसी ये किसके बराबर होगी, तो ये दोनों फ्रिक्वेंसी, ये ज्योमेट्रिक मीन जिससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन होगा इसका F0 इज इक्वल टू FCH और FCL, यानी कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ये हाई पास की और क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी लो पास की फिल्टर की, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसका अंडरूट जो है ये इसकी सेंट्रल फ्रिक्वेंसी के बराबर होगा। अब ये देखें, एक्टिव बैंड पास फिल्टर जो है दो सेलन की एक्टिव हाई पास और एक्टिव लो पास फिल्टर को कैस्केडेडली आपस में जोड़ दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि पहले हमने यहाँ सिंगल पोल इस्तेमाल किए थे, अब चूंकि ये डबल पोल है इसलिए इसका रोल ऑफ रेट जो है वो पहले से बढ़ जाएगा। तो हमारा जो अनवांटेड सिग्नल हैं हाई फ्रिक्वेंसी साइड पे भी और लो फ्रिक्वेंसी साइड पे भी वो कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे और इनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको भी इस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, FC1 और FC2 ये। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि इनकी फ्रिक्वेंसीज को इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है कि हमारा जो बैंड है वो पास हो जाए। क्या मतलब हुआ कि जो हाई पास फिल्टर है उसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए और लो पास फिल्टर जो है उसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कि डेफिनेटली ये हमारे पास आ जाएगा FC2 माइनस FC1, तो वो W बैंड विड्थ के बराबर होगा, बैंड विड्थ। तो इसकी एडजस्टमेंट करते हैं अपनी रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी जो हमने पास करवानी है वो इन फ्रिक्वेंसीज को एडजस्ट करके। और ये देखें ये फ्रिक्वेंसीज जो हैं ये डिपेंड करती हैं कैपेसिटर और रेजिस्टर्स की वैल्यू के ऊपर। अच्छा, अगली बात ये देखिए कि अगर इनको आपस में इक्वल कर दें, इसको आपस में इक्वल कर दें तो फिर वही बात आ जाएगी कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी 1/2 पाई C1 R1 के बराबर हो जाएगी और यहाँ जो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी C2 R2 के बराबर होगी। तो ये देखें ये C1 कह लें, ये C2 कह लें और ये आपके पास आ जाएगा FC1 इज इक्वल टू 1/2 पाई CR1 AC1 और ये आ जाएगी FC2 इज इक्वल टू 1/2 पाई R2 C2। और ये कब है? जब CA1 CB1 आपस में बराबर हो जाए, ये C1 कह लें। और इसी तरह RA1 जो है वो RB1 के बराबर हो जाए, ये R कह लें, तो ये आपके पास आ जाएगा R1। इसी तरह यहाँ भी वही बात कि इनकी वैल्यूज़ जो है आप उसमें इक्वल पुट कर देंगे तो ज़ाहिर है ये स्क्वायर बन जाएगा, इसका अंडर जो है वो इसके बराबर आ जाएगा। तो इस तरह हम दो सेलन की इस्तेमाल करके कैस्केडली बैंड पास फिल्टर जो है वो बना सकते हैं। अब ये चौथा जो है हमारे पास एक्टिव फिल्टर है, ये है बैंड स्टॉप फिल्टर। अब बैंड स्टॉप फिल्टर जो है किस तरह बनाया जाता है, ये देखें दो फिल्टर जो है एक दूसरे के पैरेलल लगा दिए जाते हैं। ये ऊपर वाला जो फिल्टर है ये एक्टिव लो पास फिल्टर है और जो नीचे वाला फिल्टर है ये एक्टिव हाई पास फिल्टर है। लेकिन इनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि इसकी जो क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी है वो कम है और इसकी क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। रिजल्ट क्या निकलता है, जब यहाँ पे हम इनपुट देते हैं तो जो लो पास फिल्टर है ये लो फ्रिक्वेंसी को पास करवा देता है आउटपुट पे, जबकि ये एक्टिव नहीं होता, यानी कि उस वक्त ये एक्टिव होगा, ये हमारा रिस्पांस इस तरह का बनेगा। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा कि अब हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो है यहाँ से इधर से जाएंगे, ये जो है उसको ब्लॉक कर देगा। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारे पास एक स्पेशल बैंड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी लोअर फ्रिक्वेंसी और हायर फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल हैं वो यहाँ से पास हो जाएंगे। तो अब इसकी जगह, यानी कि ये तो हमने सिंगल पोल इस्तेमाल किया है, इसकी जगह आप सेलन की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये देखें उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमारा ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ये कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, यानी कि हमारी जो ये अटेनुएशन जो है यहाँ भी ज़्यादा होगी। ये देखिए यहाँ पे अटेनुएशन मैक्सिमम है, तो फिर इसका जो रेंज है ये कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों का रोल ऑफ रेट जो है वो इससे डबल हो जाएगा। तो सिंपल वे में आप एक्टिव बैंड स्टॉप फिल्टर जो है किस तरह बना सकते हैं कि बेसिकली हम दो फिल्टर लेते हैं, एक लो पास है एक हाई पास है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल जोड़ देते हैं। तो ये लो फ्रिक्वेंसी जो है एक फिल्टर जो है उसको पास करवा देता है और हाई फ्रिक्वेंसी जो है दूसरा फिल्टर पास करवा देता है, लेकिन इसके इन बिटवीन एक फ्रिक्वेंसी ऐसी आती है जो ना तो ये लो पास फिल्टर उसको पास करवाता है ना हाई पास फिल्टर उसको पास करवाता है, तो वो अटेनुएट हो जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इतना फ्रिक्वेंसी का जो रीजन बनता है वो स्टॉप हो जाता है, वो आउटपुट पे हमें नहीं मिलता। तो ये आपके पास एक्टिव बैंड स्टॉप फिल्टर। अच्छा, ये
दो तीन बातें जो है आप लोगों से करनी थी। एक तो ये है कि मैंने ये देखा कि अब बच्चे जो हैं बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं ले रहे, ख़ासतौर पर बीएस वाले भी और एमएससी वाले भी। तो बेटे ये बड़ी मेहनत से आपके लिए लेक्चर जो है तैयार किए जाते हैं और आपके लेवल के मुताबिक बातें जो है बताई जाती हैं। तो इसलिए इसको पूरा जो है उसको समझा करें और कमेंट्स दिया करें, यानी कि आपको समझ आई है, चलो इतना ही बता दें कि ओके है, सही है, समझ आ गई है। कोई चीज़ नहीं समझ आई वो पूछे। तो मैंने पिछला लेक्चर देखा है कि जिसमें ऑब्जर्वेशन टाइम जो है सिर्फ 6 मिनट का है। तो मुझे समझ नहीं आई कि 50, 52, 60 के क्लास में 6 मिनट में सारे का सारा लेक्चर जो है, हालांकि लेक्चर जो है वो भी गालबन 25-30 मिनट का था, तो इन्होंने आप लोगों ने कैसे उसको ऑब्ज़र्व कर लिया। तो बहरहाल ये लेक्चर जो हैं इसको पूरे तवज्जो से सुना करें, देखा करें, कोई बात ना समझ आए तो वो पूछ लिया करें। और दूसरी बात ये है कि इसमें हो सकता है आपको ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसकी इतनी ज़्यादा ना हो, ख़ासतौर पर बीएस के बच्चों के लिए। तो आप फ़िलहाल ऐसे करें, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर था वो 5th सेमेस्टर में था, जो कि मेरा ख्याल है, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग बताएंगे मुझे कि आपने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, यानी कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला चैप्टर। अगर नहीं भी पढ़ा तो आप जो एफएससी वाला जो चीज़ें हैं उनको ज़रा देख लें। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपने देखना है कि ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है इसकी इनपुट इम्पेडेंस वेरी हाई होती है, आउटपुट इम्पेडेंस जो है वो वेरी लो होती है, और जो गेन होती है ओपन लूप गेन जो है वो वेरी हाई होती है। और अगली बात यह है कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब एक्ट करते हैं लाइक इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो उसकी गेन जो है वो किस तरह होगी। तो ये सारी बेसिक बातें जो हैं आपके एफएससी के सिलेबस के अंदर हैं। तो इंशाल्लाह हम भी पढ़ेंगे। ये पहले 6ठे सेमेस्टर का सिलेबस ख़त्म कर लें और उसके बाद जो 5वें सेमेस्टर की जो बातें रहती थी वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी बातें जो है मैं आपको जो बता रहा हूँ, ज़ाहिर है आप पूरा लेक्चर सुनेंगे तो ये बातें जो हैं आप मेरी सुन पाएंगे। तो इसलिए आप भी अपने दोस्तों को भी सभी को ये बताएं कि पूरे के पूरे लेक्चर जो हैं आपने सुनना होते हैं। तो ये फिर मैं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कितना ऑब्जर्वेशन टाइम है, तो ऑब्जर्वेशन टाइम जो है आपका बहुत कम, पहले ज़्यादा था, यानी कि 1000 मिनट के करीब था, वो भी वैसे तो कम था, लेकिन अब तो आप लोगों ने बिल्कुल ही दिलचस्पी लेना ख़त्म कर दी है। तो बेटे आप लोगों के लिए ये सारी की सारी बातें होती हैं, इसको समझें, पढ़ें, जो चीज़ ना समझ आए तो हमारे मेरे से डिस्कस करें। अल्लाह हाफ़िज़।